safe distance. Let's fire some crackers. Also, नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर हम डॉक्टर स्पीक आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें कोविड-19 से जुड़े सारे सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी शंका आपके मन में हो उसका समाधान कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा होता है। डायरेक्ट आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं। और बेहद महत्वपूर्ण दिन आज है, क्योंकि आज विश्व मधुमेह दिवस भी है। तो मधुमेह से जुड़ी जो तमाम परेशानियां हैं उससे संबंधित सवाल भी आप हमसे कर सकते हैं। डॉक्टर का एक पैनल हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेगा और मेरे साथ रहेंगी अंग्रेजी में मेरी सहयोगी सकल। Right, thank you viewers for staying with us on Doordarshan. It's Dr. Speak and we will be taking your questions. Our telephone lines are going to be open for the next half an hour. You can also in fact flash your questions on our Facebook page of DD News. But let me quickly introduce our doctors on the panel today. Dr. Piyush Ranjan, Additional Professor, Department of Medicine from AIIMS, is joining us on the show of Dr. Speak, and also we are joined by Dr. Nilambar Bhatt, Senior Physician there. And today being Diwali, viewers, first of all, once again from the entire family of Doordarshan, wishing you a very happy Diwali. And this is coming amidst Corona pandemic. I'm going to in fact quickly start with Dr. Piyush Ranjan. Very quickly, do's and don'ts to protect ourselves from any sort of Corona infection, especially it's that time of the year, the festive spirit. One tends to go a little easy on precautions, complacent. Masking up is important, but specifically keeping Diwali in mind. Do's and don'ts, please. So do's, the first important is always follow all the preventive and protective measures. Take care of your mask, keep social distancing, and take care of all cough and other etiquettes. So these three are the important do's. Don't. The first important don't is don't take it lightly. We are almost there. For the another 2-3 months, we need to take all precautions. If we would be less attentive, then probably we would be harming ourselves as well as our society. बिल्कुल। डॉक्टर नीलांबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नीलांबर, आपसे जानना चाहेंगे, दिवाली है आज, दिवाली की आपको शुभकामनाएं। लेकिन उसके साथ ही जो कोविड की चुनौती है वो भी कम नहीं हुई है। हालांकि रिकवरी रेट हमारा अच्छा है और इम्यूनिटी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग लगातार डेवलप हो रही है। लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो सभी को ध्यान में रखनी है? इसके अलावा पॉल्यूशन से बचाव किस तरह से करना है और किस तरह से बच्चे और विशेषकर जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए विशेष सावधानी किस तरह से दिवाली के मौके पर और ये पूरा त्योहारी सीजन है इसमें बरतनी है? धन्यवाद। सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। जैसा कि डॉक्टर पीयूष रंजन ने बताया कि अपने को प्रिवेंशन के लिए तैयार रखें, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। मास्क लगा के रखें, प्रॉपर मास्क लगाना है, नाक और मुंह को कवर करते हुए, और हाथों की सफाई धोना और या सैनिटाइजर से साफ करना, और एक डिस्टेंस 2 मीटर का दूरी एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में बनी रहे। और जो दीपावली पर हम कुछ खास जगहों में भीड़ भाड़ अधिक करते हैं, ऐसी जगहों में अति आवश्यक न हो तो न जाएं। और इसके साथ ही हम प्रदूषण का भी ध्यान रखें। वातावरण को हम अधिक पटाखे और ध्वनि से प्रदूषित न करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दी के चलते वायरस का लाइफ स्पान भी बढ़ जाता है, ज्यादा दिन तक वातावरण में रह सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और दीपावली को अच्छे से मनाएं। जान है तो जहान है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ लापरवाही नहीं करेंगे, तो दीपावली फिर अगले साल हम अच्छे से भी मनाएंगे। बिल्कुल। तो तमाम सावधानियां बरतनी हैं और उसी के साथ ही एक स्वस्थ दिवाली मनानी है। साथ ही मधुमेह दिवस भी है आज। डॉक्टर रंजन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो लोग पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या इस तरह की उन्हें समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत है। त्योहारी सीज़न में मिठाइयाँ जो हैं वो आमतौर पर उपलब्ध होती हैं और बहुत कंट्रोल करने के बावजूद जो है उनका सेवन हो जाता है। किस तरह की विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है जिससे कि दिवाली भी ठीक से मने और त्योहार का मिजाज भी ना बिगड़े? जी, अभी विश्व मधुमेह दिवस है और अभी के समय में हमारे पास 3 प्रमुख चुनौतियां हैं।
नंबर 1 कोरोना, नंबर 2 पॉल्यूशन, और ये चुनौती नहीं लेकिन एक जो कह सकते हैं जो त्योहारों का मौसम है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे जो हमारे जो भाई बंधु हैं जो कि मधुमेह से ग्रसित हैं, और ऐसे लोग जो बहुत सारे हैं जो कि मधुमेह से करीब करीब, जिसे हम लोग प्री डायबिटिक कहते हैं, तो इन तीनों में ये जरूरी है कि वो जो अपने खान पान जिसमें कि वो पहले से परहेज कर रहे थे उसका परहेज वो करते रहें, और साथ ही साथ ये जरूरी है कि वो जो नियमित दवाइयां हैं और जो एक्सरसाइज है वो भी रेगुलरली लेते रहें हमेशा। और हर चीज के लिए ये जरूरी है कि सतर्कता गई तो दुर्घटना हुई। तो सतर्कता और दुर्घटना की जहां तक बात होती है, अगर आपने किसी भी तरह से अगर अपने आप को दवाई के मामले में या फिर जो एक्सरसाइज के मामले में और जो दूसरी चीजों के मामले में अगर आपने कंट्रोल को कमी किया तो मधुमेह बढ़ भी सकता है, और जो खासकर जो और साथ ही साथ जो इन्फेक्शन है उसका भी खतरा बढ़ सकता है। Dr. Bhatt, very quickly, this concept of temperature, you know, there have been a lot of queries about differentiating between the viral fever and corona fever. Number one. Number two, a lot of people have been complaining of late of breathing discomfort, masking up for a longer period of time. In that sense of term, especially Diwali around the corner, thankfully we don't have crackers this time around the way we used to have during early Diwalis. Anything specifically that you would like to, in do's and don'ts list, tell our viewers, tell those who want to know about this masking up during Diwali season? Yes, of course, masking is always important whenever you are going outside your house. Yes. Yes, masking, proper masking is always important and you have to wear it. If you are not comfortable with your mask, then try to avoid going outside. This is the most important aspect. Number two, whenever you feel you are suffocating by using mask, then you can have a place where nobody is there around you. You are alone there, you can breathe easily for few minutes, then go to your place where the people are interacting with you. That is the way when you can take offing mask for a few minutes only. Weather is going to be colder during this winter season. Of course, the challenges are there, and common cold flu virus is always more rampant during winter season. So one has to differentiate between common cold, old flu-like symptoms plus COVID-like symptoms. These both viruses are almost same in nature and produce same symptoms, but only difference is that this COVID has more complication than common cold. Common cold usually subsides in 2, 3, 4, 5 days. It has no fever or very less fever, but the COVID symptoms persist more than a week. बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपने अंतर बताया है कि किस तरह से जो कॉमन कोल्ड है और कोविड है उसमें किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारे साथ व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाष बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुभाष जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी ने प्रॉपरली मास्क लगा रखा है और वो हाथों को भी सैनिटाइज कर लेता है अपने को, और किसी मजबूरी में उसको भीड़ के इलाके में जाना पड़ रहा है, तो क्या उसको खतरा है कोविड होने का? डॉक्टर रंजन, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मास्क जो है अगर वो प्रॉपर्ली वियर किया हुआ हो तो वो इसको कम करता है, लेकिन वो खत्म बिल्कुल नहीं करता है। इसके लिए जरूरी है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे, खासकर ऐसे जहां पर कि आपको लग रहा है कि दूसरा जो सामने का व्यक्ति है उसे खांसी हो रही है या वो सिम्टोमेटिक हो रहा है, तो आपको किसी न किसी तरह से वो उससे दूरी बना करके रखनी है। हैंड सैनिटाइजेशन का महत्व सरफेस कॉन्टामिनेशन से बचाने में है। ये वायरस मूल तौर पर जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से और एयरबॉर्न इन्फेक्शन से कुछ हद तक फैलता है, इसलिए मास्क और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सिक्रीशंस होते हैं उससे बचाव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। हैंड डिसइंफेक्शन या हैंड सैनिटाइजेशन जो है वो आपको सिर्फ सरफेस कॉन्टामिनेशन से बचा सकता है। Okay, Dr. Bhatt, I want to quickly ask you this: is there any correlation between winter, the weather change, and containing COVID symptoms? Is there any relationship in winters? Would you say the likelihood of contracting COVID infections are higher, or they could be lower? Winter season. During winter season, contamination or the infection prevalence is higher
in respiratory, all respiratory viruses. So, like other viruses, this flu virus or this COVID-19 virus will have more prevalent in the air or in the places. So, we have to be very careful during winter season. बिल्कुल। और हमारे दर्शक फेसबुक लाइव से भी हमसे जुड़े हैं। अनिल बसंत हैं, वो पूछ रहे हैं कि सैनिटाइजर के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, और इनका एक सवाल और भी है कि क्या ये हार्ट और आईज पर इसका साइड इफेक्ट होता है। डॉक्टर रंजन, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सैनिटाइजर से मुख्य तौर पर जो है देखा गया कि कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जैसे हाथ में वो हल्की सी फुंसी या इस तरह से वो इरिटेशन वगैरह होना, ऐसा हो सकता है। इसके हार्ट और दूसरे चीजों पर, दूसरे सिस्टम पर जो है बहुत ज्यादा बड़ा साइड इफेक्ट ऐसा नहीं देखा गया है। अगर वो सैनिटाइजर जो कि स्टैंडर्ड हो, जो प्रॉपर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई गई हो, जो चीजें ये हो, तो उस तरह से में आपको कोई भी बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। आपको सैनिटाइजर का प्रयोग नियमित तौर पर और उचित मात्रा में हमेशा करते रहना चाहिए। बिल्कुल। सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा को लेकर भी जो सवाल हैं लगातार आते रहते हैं। हालांकि एक जो मानक है इसका तय किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके काफी सवाल इसमें आते हैं। तो जिस तरह से साइड इफेक्ट की बात है, तो क्या जो लो रेट अल्कोहल है उसका अगर वो इस्तेमाल करते हैं सैनिटाइजर में, तो उससे कुछ बचाव हो सकता है अगर कम मात्रा में अल्कोहल वाला सैनिटाइजर हो तो? देखिए, इसमें जो 70% जो अल्कोहल जो है वो माना गया है कि अगर उसको 20 सेकंड तक अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो वायरस को जो है वो किल कर देगा। जो बिल्कुल शुरुआत में जो ये स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया अगर वो सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है तो भी आप साबुन और पानी से जो है वो 1 मिनट तक आप हाथ धो सकते हैं। इससे भी वो के लिए हो सकता है। लेकिन बेस्ट जो है उसके लिए 70% जो अल्कोहल जो बताया गया है वही है और वही स्टैंडर्ड है। डॉक्टर बट इम्यूनिटी बूस्टिंग fruits or food items especially that you would suggest during winter season? इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कोविड की स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी मार्केट में उपलब्ध हैं, और विटामिन सी और जिंक दो जो जिनमें अधिक मिलते हैं फल और सब्जियों में, या इनका सेवन नियमित करें। विटामिन सी सब्जियों में, सिट्रस फ्रूट्स में, आंवले में, अमरूद में, इनमें अधिक मात्रा में होता है। इनका आप सेवन अधिक करें, इससे आपके इम्यूनिटी बूस्टिंग होगी। बट बिल्कुल डॉक्टर भट्ट, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड के इस काल में हालांकि आयुर्वेद का महत्व किसी से छुपा नहीं है, लेकिन किस तरह से एक बेहद प्रभावी उपचार पद्धति इसके प्रति जागरूकता लोगों के समक्ष आई और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बेहतर रिजल्ट्स के लिए? देखिए, यह बचाव ही किसी बीमारी का पहला हथियार है। बचाव के लिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बूस्टर हैं, उसको बढ़ाने के लिए ही आयुर्वेदिक दवाइयों का या आयुर्वेद जो मार्केट में उपलब्ध है उनका इस्तेमाल हो रहा है। बीमार होने के बाद उनका क्या रोल है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो दवाइयां हैं उनके तो ट्रायल्स हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं एलोपैथी दवाइयों के, और जो मरीज सिक है, सीरियस है, उनको तो वही देना उचित होगा। लेकिन बीमार होने से पहले, जैसे हम आपने को बता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी एक सेकंड के लिए। एटा से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, दीप चंद्रा है एटा से। जी बताइए, अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी मैम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि अभी सर्दियों की सीजन में क्या है कि कोरोना की जो रेट है वो बढ़ जाती है, मतलब तो इसमें हमें डॉक्टर साहब से ये पूछना कि गाँव में जो रूरल एरिया है हमारे, वहाँ पे लोगों को बचने के लिए मतलब और क्या क्या, मतलब उनको जो मास्क और सैनिटाइजर के अलावा और क्या क्या करना चाहिए? वो चीज तो अवेलेबल हो नहीं पाती है लोगों को। वो लोग किस तरीके से मतलब इसका बचने का कोई और उपाय है जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए? ओके डॉक्टर बट, इससे एक क्लैरिफिकेशन भी जानना चाहेंगे। कह रहे हैं कि सर्दियों में कोरोना का संक्रमण का रेट बढ़ रहा है, बट क्या विंटर सीजन से इसका कोई कनेक्शन है? बिकॉज इज इट एक्चुअली आर वी सीइंग एन इंक्रीज इन द रेट ड्यूरिंग विंटर सीजन, और इज इट जस्ट अ मिथ, देयर इज नो कनेक्शन? विंटर सीजन में जरूर थोड़ा रेट बढ़ेगा, क्योंकि जो देश हैं, यूरोपीय देश हैं जिनमें सर्दियां अधिक होती हैं, वहाँ
इस वायरस के प्रसार के बाद ये देखा गया कि वहाँ अधिक मात्रा में लोगों को इसका इन्फेक्शन हुआ। और सर्दियों में दूसरा कारण यह भी है कि सर्दियों में फ्लू, कॉमन कोल्ड ये अधिक होता है, इसका वायरस ज्यादा फैलता है। तो यह संभावना है। और जैसा कि इससे पहले दीपावली, दशहरे के त्योहार भी हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में लोगों का अधिक आना जाना हुआ है, तो इससे भी जो बीमारी तो अभी खत्म नहीं हुई है, तो शहर में भीड़ लगने से या प्रॉपर मास्क नहीं पहनने से लोगों में फैला है। तो गांव में अगर ये पहुंच रहा है तो वहां मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, तो मास्क गांव में ही जो आपका रुमाल है, ये कहीं किसी के बीच आधा इधर घर से दूसरे घर जाना है, भीड़ वाली जगहों में जाना है, तो उसको लगाए मास्क की जगह। और सैनिटाइजर की जगह आप जल्दी जल्दी दिन में घर से बाहर हैं तो घंटे 2 घंटे में अपने हाथों को अच्छे से 20-30 सेकंड तक साबुन से धोएं, वह भी एक इसका सैनिटाइजर का विकल्प है। और गांव में वैसे भी आबादी कम होती है और भीड़ न लगे, और एक दूसरे से दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर ही आप दूसरे से बात करें, तो आपका प्रिवेंशन वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल। और हमारे दर्शक फेसबुक लाइव से भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और सुनील कुमार जी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या शुगर के जो पेशेंट हैं, मधुमेह के जो मरीज हैं, वो शहद ले सकते हैं? डॉक्टर रंजन, आप बताइए, क्योंकि इस तरह के सवाल काफ़ी आते हैं और जिस तरह से आज दिवाली भी है और मिठाइयों की जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि कंट्रोल करने के बावजूद कई बार मजबूर होते हैं हम खाने के लिए, तो किस तरह का एहतियात विशेष तौर पर जो मधुमेह के मरीज हैं वो रखें, और क्या वो एक ऑप्शन के रूप में हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी देखिए, शुगर हो या फिर गुड़ हो या हनी हो, वो तीनों समान तौर पर वर्जित हैं मधुमेह के मरीजों के लिए। यह एक बड़ा मिथ है कि अगर हम लोग ये चीनी नहीं ले रहे हैं, चीनी की बनी मिठाइयाँ नहीं ले रहे हैं, बदले में अगर सवेरे में हम लोग शुगर ले रहे हैं या फिर वो गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ ले रहे हैं तो वो नुकसानदेह नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा मिथ है, इसे तोड़ा जाना और इससे दूर रहना बहुत ही आवश्यक है। रही बात मधुमेह के मरीज के लिए जो ये दिवाली और त्योहार के मौसम में सावधानी बरतने के लिए यह आवश्यक है कि जो उनके लिए, जो उनके डाइटिशियन ने, उनके डॉक्टर ने जो उनके लिए प्रॉपर डाइट चार्ट बताई है, उस पर जितना ज्यादा संभव हो ज्यादा से ज्यादा वो उस पर स्टिक करके रहें। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, जैसे कि वो आइसक्रीम हुआ, शुगर से बनी हुई मिठाइयाँ हुई, या ऐसे फल हुए जो कि मीठे लगते हैं, जैसे आम हो गया, लीची हो गया और दूसरी तरह की चीजें हो गई, उससे जो है बराबर और हमेशा उनको दूरी बना करके रखनी है। और जो हाई फाइबर वाले डाइट हुए और हाई फाइबर रफेज वाले डाइट हुए, या फिर आम बोलचाल की भाषा में ये समझा जाए कि जिसमें कि लो कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि खाने में मीठे नहीं लगते हैं, उसी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा और जो निश्चित अमाउंट में है आपको अपने भोजन में की जानी चाहिए। Dr. Bhatt, questions about the mask. Which kind of mask is most appropriate? When I say the kind of mask, I mean that we have a variety now. हम गमछा से लेकर सर्जिकल मास्क की बात आती है. Now it's become a part of your daily routine. आपकी क्लोथिंग का एक हिस्सा बन गया है. तो इसमें what would you suggest? What is the best mask that one can use during the winter season, or all masks are alike? जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो अस्पतालों में या रिस्क के जोन में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो N95 मास्क ही रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें वायरस को रोकने की 95% क्षमता इस मास्क में होती है। अन्य लोग जो बीमार नहीं, सोसाइटी में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनको कपड़े का मास्क भी ट्रिपल लेयर मास्क हो तो अच्छा है, और धोने वाला रीयूजेबल मास्क है तो रोज उसको धो लें, एक दिन इस्तेमाल करके धो के सुखा के अगले दिन दूसरा करें। तो कॉमन पर्सन के लिए, हाउस होल्ड के लिए कपड़े का मास्क या ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क जो मार्केट में उपलब्ध हैं, सरकार ने इसके रेट भी काफी कम कर रखे हैं, तो वह उचित रहेंगे। और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तो N95 मास्क ही रिकमेंडेड है।
जी बिल्कुल। और एक सवाल हमारे पास और आया है, एक दर्शक है, उनको पूछना है कि जो मधुमेह के रोगी हैं उनको संक्रमण की संभावना कितनी रहती है, और ख़ास तौर पर प्रिकॉशन के बारे में तो अभी हमने डिस्कस भी किया है कि किस तरह के प्रिकॉशन लिए जाएं। एक बार फिर से हम चाहेंगे डॉक्टर रंजन आप इसे दोहरा दें, और दिवाली के दौरान और त्योहारों के दौरान किस तरह से ख़ास तौर पर इसमें नज़र रखी जाए। जी सबसे पहले मधुमेह, ओबेसिटी और दूसरे मेटाबॉलिक डिजॉर्डर का कोविड-19 के संक्रमण के साथ जो संबंध है उसके बारे में अभी एम्स नई दिल्ली में हमारे ग्रुप ने एक रिसर्च और एक पेपर पब्लिश किया जिसमें ये पाया गया है कि जो मोटापे, मधुमेह और दूसरे तरह के जो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर वाले जो पेशेंट हैं उसमें कोविड-19 के संक्रमण को प्राप्त करने की यानी कि इन्फेक्टेड होने की संभावना ज्यादा होती है, और जो लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद कोर्स और प्रोग्नोसिस भी उसमें ज्यादा खराब होता है। ये दो जरूरी बातें इसमें हो गई। और दूसरा ये कि सावधानी कैसे बरती जाए। अभी मैं एक रूरल एरिया से जो हमारे एक श्रोता थे उन्होंने ये सवाल पूछा था कि मास्क और सैनिटाइजर के अलावे वो क्या क्या वो सावधानियां रख सकते हैं। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट जो सावधानी है, जो एक सावधानी है वो है सोशल डिस्टेंसिंग की। यह पाया गया है कि जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, ऐसे सभी चीज जैसे कि वो सिनेमा घर हो गए और बाकी और दूसरे चीज हो गए जिसमें कि क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में जो अगर लोग आपस में बैठते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इस बीमारी के फैलने की संभावना रहती है। तो जहां तक भीड़ भाड़ वाली जगह को आप अवॉइड कर सकें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, उसके बाद अगर जो ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि अभी सर्दी, खांसी, पॉल्यूशन और दूसरे चीज में कोविड के साथ जो सिम्टम के आपस में मिलने की संभावना रहती है, तो इसके सिम्टम बड़े ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का संदेह हो तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, भीड़ भाड़ वाली जगह या काम की जगह या लोगों से मिलने से बिल्कुल परहेज करें और अपनी जांच को कराएं। बचाव ही इसका सबसे बड़ा और अभी के समय में एकमात्र उपाय है। बिल्कुल। एक और सवाल आया है, समय हमारे पास कम है, बहुत शॉर्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं कि क्या एंटीबॉडीज को लेके जो सवाल आते हैं, और विशेषकर मैं ये सवाल भी इसलिए ले रही हूँ कि जैसे जो तमाम तरह के भ्रम हैं उनको दूर किया जा सके। ये पूछ रहे हैं कि क्या एंटीबॉडीज किसी तरह से डेवलप की जा सकती हैं, क्योंकि बीमारी के बाद नेचुरल तौर पर ये डेवलप होती हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा लिया जा सकता है, क्योंकि तमाम तरह के सजेशंस जो हैं अलग अलग जगह से आते रहते हैं। तो डॉक्टर भट्ट आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आपको एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। संभवतः वैक्सीन 2-3 महीने में आ जाएगी। एंटीबॉडी वैक्सीन लगा के ही डेवलप होती है, या फिर दूसरा तरीका है कि आदमी को इन्फेक्शन हो जाए, बीमार हो गया तो फिर उसको एंटीबॉडी डेवलप हो ही जाएंगी। तो और कोई तीसरा तरीका एंटीबॉडी डेवलप करने का नहीं है। तो आपको बचाव ही करना है। इन जो बातें बताई जा रही हैं इन पर जरूर ध्यान रखें और अपना बचाव करें। जी। On that note, it's time to wrap up this edition of Doctors Speak. Dr. Piyush Ranjan from AIIMS, Additional Professor, Department of Medicine, and also Dr. Nilambar Bhatt, Senior Physician. Both of you doctors, thank you so much for joining us on this edition of Doctors Speak. And as we wrap up, a polite reminder, yes, it is Diwali. Wishing you once again a very happy Diwali. Happy Diwali. Yes, sir. But viewers, Mask Up India is our campaign. We've got humongous response from you. And as we sign off, remember, hand washing, social distancing and masking is important, even as we celebrate our Diwalis. Thank you so much for tuning in. इस तरह का मास्क हमेशा अपने पास रखें और हमेशा उसको ऐसे लगाए रहें, क्योंकि कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है और दिवाली भी सकुशल मनाना है। तो दीपावली आपकी खुशियों से भरी रहे, आपके जीवन में उजियारा लाए। इसी के साथ ही हम लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।